आबादी के दुगने से ज्यादा बेनिफिट्स मुसलमानों को दिए गए। मुसलमानों ने इसकी ईमानदारी के साथ उसको वापस देने चाहिए था, ऐसा बीजेपी की अपेक्षा थी। ऐसा हुआ नहीं। दुबे जी। देखिए, ऐसा है कि भारत में एक वर्ग जो विश्लेषण करता है उसका ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी एक उस समाज के लिए कुछ भी दे दे, वो आइडियोलॉजी से बंधे होते हैं और आइडियोलॉजी को छोड़कर आपके बेनिफिट की तरफ नहीं दौड़ते। वो उनका जो नारा है वो कहते हैं कि साहब जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है। तो जिसके यहाँ मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो और कहते हैं जिंदगी शुरू होती क्योंकि जन्नत वहां से शुरू होती है, वहां आप कुछ भी खजाना खोल कर दे दीजिए, लुटा दीजिए। और लुटाने वालों ने लुटाए भी। जिस समय भारत पर परतंत्रियों का शासन हुआ उससे पहले जो यहाँ राजा बैठे हुए थे, जिन्होंने उनको बुलाया था, जिन्होंने उनसे मदद मांगी थी, वो उनकी सरकारें खा गए थे। तो आप ये सोच लीजिए कि जब उस समय ये हो गया आज से 800 साल पहले, तो अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी आपको इस आधार पर वोट देगी कि आपने उनके लिए खजाने खोले हुए हैं। इसलिए भारत में जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और कहते हैं भारत सेकुलर है, तो याद रखना चाहिए कि सेकुलर का मतलब ये होता है किसी को के साथ भी तुष्टीकरण नहीं होगा, किसी को हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। हम भारत की जनता के एक एक नागरिक को एक समान भाव से देखेंगे, तो ही कुछ आपका भला हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, एक समाज को आपने ज्यादा बेनिफिट दिए, उसका परिणाम निकलता है कि आपके अपने लोग, जिनको ये लगता है कि नहीं भाई देखो सामने से तो रिस्पांस आ नहीं रहा है और आप हमको भी एक एक साइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर अपने लोगों की भी जो असंतुष्टि है वो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और यहाँ पर जो कर्नाटक का विषय है उसमें मुझे लगता है कि अपने लोगों की भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि सामने आई है। वो खुश नहीं थे सिर्फ इन मुद्दों को लेकर जो जिस तरह के चले। हालांकि चुनाव के समय पर उसको कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन भाई 5 साल जब सरकार चलती है तो 5 साल सरकार चलने के दौरान लोग छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो कांग्रेस कर रही थी तुष्टीकरण, या जो पहले कर रही थी, क्या हम कहीं उस जाने अनजाने उसी ट्रैक पे तो नहीं चले गए। वो चाहे वो माइनॉरिटी मिनिस्टर की तरफ से चले गए हों, चाहे हमारे पास पैसा कैसा आया हो, हमने कुछ भी किया हो, लेकिन सवाल यही आता है कि लोग ऑब्जर्व करते हैं। जनता सब देखती है, जनता सब कुछ देखती है। वो बोल ना पाए, वो बोले ना, वो कहे ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आकर अपना परिणाम दिखाती जरूर है। इसलिए जब आप ये कहते हैं कि 2 गुना आबादी से 2 गुना ज्यादा बेनिफिट दिया, मैं कहता हूं आप 100 गुना ज्यादा बेनिफिट दे दीजिए, उसका भी लाभ आपको नहीं होने वाला। आप भारत के नागरिकों को, सबकी जिम्मेवारी बनती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक दृष्टि से देखा जाए। जैसे मैंने कहा चुनाव के समय पर करने की कोशिश की गई थी, जैसे मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण तो सरकार जब बैठी थी तभी खत्म किया जा सकता था, को उसके लिए इंतजार करने की 4 साल क्या जरूरत थी। वो किया जा सकता था और वो वहां एक बड़ा विषय था, शुरू से था। जब कांग्रेस ने उसको लागू किया था तब भी वो विषय आया था, लेकिन नहीं हो पाया। वो अंतिम समय पर हुआ, तब तक जनता जो है मुझे लगता है कि मूड बना चुकी थी। और उसको ये एक चीज और दिमाग में हमेशा से रखनी चाहिए कि जब चुनाव का टाइम होता है उससे पहले आप कोई भी निर्णय लेते हैं 6 महीने पहले से, साल भर पहले से, तो वो निर्णय जनता ये समझने लगती है ये चुनावी निर्णय है, ये चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सरकार में बैठते हैं और वैसे ही निर्णय लेना शुरू करते हैं तो फिर वो चुनाव के परिणाम का निर्णय होता है। और हमारी मनोदशा, हमारा इंटेंशन, हमारे जो आगे की सोच है सरकार चलाने का, हमारा जो रुतबा है या जो हमारा मस्तिष्क है, उसको वो ऑब्जर्व करती है। जैसे मैं कहूं 2019 हुआ, मोदी सरकार बैठी, मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया, और मतलब बड़े बड़े इश्यूज को उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि भाई 2024 का चुनाव आएगा तब उससे पहले 1 साल पहले हम खत्म कर लेंगे। उन्होंने आए और उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उससे जनता के बीच में एक छवि बनती है, जनता के मन में एक दृढ़ता आती है, जनता के मन में एक विश्वास आता है कि नहीं भाई जो हम चाहते थे वैसा हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी अगर ये ऑब्जर्व ना कर पाए कि आखिर जनता क्या चाहती है, आखिर उसका मूड क्या है, तो फिर मुझे लगता है वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विफलता होती है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने राजनीतिक पंडित होते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के मूड को ज्यादा अच्छा समझें। जनता क्या अपेक्षा लेकर हमको सरकार में लाई थी और जनता क्या अपेक्षा कर रही है,
ये सब जिम्मेवारी हमारे लोगों के ऑब्जर्व करने की होती है। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही होगी, जैसे ऐसे परिणाम आए।